हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट सीएसई पर। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस ही सेक्शंस में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पे चीज़ें डिस्कस की थी, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो वैसे ही हम आज फिर से डीपीपी सॉल्यूशंस ले आए हैं। जो भी हमने अभी तक 2 डीपीपी आपको प्रोवाइड की हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स पे गेट के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन चल रहा है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। और उसको पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको एकदम थॉरोली आप लोग पढ़िए, जिसके अंदर हम लोग एकदम ब्रीफली हर चीज़ पढ़ा रहे हैं, बेसिक से एडवांस इन डेप्थ, है ना। और उसको एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो देखो, आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, फिर उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जा रही है, फिर अभी डीपीपी सॉल्यूशंस भी जो भी हम प्रीवीपी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कराया जा रहा है। एक तरीके से आपका थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल और जो भी न्यूमेरिकल सारे हर एक एक चीज़ आपकी कवर हो रही है, हर एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है ना। तो हर चीज़ एक एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, तो बहुत ही प्यारा एकदम चल रहा है हम लोगों का ये जो भी कोर्स है हमारा सीएन का, ठीक है। ऐसे ही और भी सारे सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेस आपके लिए लाएंगे, अभी पैरेलली और भी सारी चीजें चलेंगी, इसके गेट पीवाईक्यूज भी लाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें होंगी, बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आपको गेट 2026 के लिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आपको अच्छी रैंक फोड़ने के लिए पूरा एकदम एकदम बहुत ही दोनों लोग मिल के मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग डीपीपी सॉल्यूशंस लेके आए हैं। तो आज जो मैंने भी अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इस कोर्स के अंदर, उसके बेसिस पे 2 डीपीपी मैंने प्रोवाइड की थी, तो उसी डीपीपी के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो से पहले आप लोगों जो भी डीपीपीस थी वो सॉल्व करके आइएगा। और वो डीपीपीस कहाँ मिलेंगी, है ना। तो वो चीज़ क्या थी कि मैं हर वीडियो में बताया हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप भी है, और हमारे नोट्स प्रोवाइडिंग और डीपीपी प्रोवाइडिंग हमारा एक चैनल भी है ना, टेलीग्राम का। तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे ही आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे जाइए, डीपीपी डाउनलोड करिए, नोट्स भी देखने हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा या कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, दोनों जगह पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आज जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, बट आपको वो क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिखेंगे। बट उससे अच्छा है कि आप जाइए टेलीग्राम पे, डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, देन अपने क्वेश्चंस मैच करने यहाँ पे आइए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इस टैब में है, इस टैब से मैं अपने क्वेश्चंस देखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको कहीं स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग देखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चंस जहां भी डाउट होगा वो आप अपना डाउट, वैसे डाउट होंगे नहीं, मैं सारी चीज एकदम अच्छे से बताऊंगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में या इसी कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेता हूँ मैं, क्योंकि क्लियर रहना चाहिए ना। तो डाल देता हूँ कि डीपीपी 1 सोल्यूशन, ठीक है, डीपीपी 1 सोल्यूशन। मैं जो क्वेश्चन हूं वो मैं इससे देख लूंगा, ठीक है, टैब से। और आपको क्या होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो आपको कहीं स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। और उससे भी बेहतर है कि आप लोग डीपीपी अपना टेलीग्राम में ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि लेट 2 raised to the power p and q 2 raised to the power q बी द नंबर ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट इन क्लास बी एंड सी। मतलब एक तरीके से वो क्या कह रहा है कि 2 की पावर जो p है वो क्लास b का नेटवर्क शो कर रहा है ना। ऐसे 2 की पावर जो q है वो क्लास c का नेटवर्क शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अब हमें बताना है वैल्यू p प्लस q की, p प्लस क्यू की वैल्यू हमें बतानी है ना, यही कह रहा है। तो अब जो जिसको भी क्लास बी और क्लास सी के नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो जान जाएगा कि क्या होता है। तो जो 2 की पावर p है वो किससे इक्वेट होगा, 2 की पावर, अभी बताता हूँ क्या होगा। देखो क्या होता है कि नेटवर्क आईडी जो होती है बी की क्लास में वो टोटल 8 बिट की होती है, और क्लास बी में 2 बिट फिक्स होते हैं, तो 2 बिट फिक्स होंगे तो फिर हमारा जो 16 - 2 हो जाएगा तो 14 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो p की वैल्यू 14 हो जाएगी। सिमिलरली 2 की पावर जो q होगी वो 2 की पावर, अब क्लास सी में टोटल 24, 3 बिट फिक्स, 24 - 3 21, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, q की वैल्यू तुम्हारी जो आ जाएगी
ठीक है, Q की वैल्यू जो तुम्हारी आ जाएगी वो 21 आ जाएगी। देन P प्लस Q करोगे तो 14 प्लस 21 इज इक्वल टू 35, है ना, 35। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे नोट कर लेना, इसका सोल्यूशन आपको पता चल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, है ना, और डीपीपी में तो है ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी अंडर IPv4 एड्रेस। मतलब वैलिड आईपी एड्रेस बताना है क्लास सी का। ठीक है, क्लास सी का वैलिड आईपी एड्रेस बताना है। तो आईपी एड्रेस अब क्लास सी को कैसे डिफाइन करते थे, इसकी रेंज क्या होती थी, 192 से लेके, है ना, 192 से लेके हमारा जो होता था 223 तक होता था। अब पहला ऑक्टेट इन चारों ऑप्शन में से जो भी पहला ऑक्टेट तुम्हारा होगा वो मैच कर जाए इसके रेंज के अंदर तो हो जाएगा। तो पहला ऑक्टेट हमारा क्या दे रखा है पहले ऑप्शन का, 191। अब 191 इसके ऑक्टेट में आ ही नहीं रहा है, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हमारा जो बी है दूसरा देख लेते हैं, तुम्हारा है वो 208। अब 208 इसके रेंज में तो है ही है। तो अब आगे के देख लेते हैं कि आगे के जो 3 ऑक्टेट है वो तो कहीं आउट ऑफ रेंज नहीं जा रहे हैं 255 से। तो वो देख लेते हैं, या 00 या कोई स्टैंडर्ड बन जाए, कोई ऐसा तो नहीं है। अब देखो जो आगे हैं वो ये दे रखे हैं, ये ना कहीं स्टैंडर्ड कोई मतलब आईपी एड्रेस बन रहा है जो किसी फॉर्मेट किसी मतलब वर्क के लिए असाइंड हो, और ये ना किसी रेंज से 255 के बाहर जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। फिर हम सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि इज आर बोल रखा है ना, तो हमारा मल्टीपल भी सही हो सकते हैं। 224 आ रहा है, 224 इस रेंज से ही बाहर है, तो फिर ये बाहर पहले ही गलत हो गया। तो ये तुम्हारा पहला ऑक्टेट चेक करके हमने ऐसे ही बाहर इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर तुम्हारा है 223। अब 223 आ रहा है, अब 223 तो इसके रेंज में है ना। और फिर उसके आगे का आप चेक कर लेते हैं, कहीं वो तो नहीं स्टैंडर्ड या किसी आउट ऑफ रेंज आ रहा है 255 के, तो वो भी सारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओवरऑल ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जो आंसर होंगे वो तुम्हारा क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, कंसीडर द हाइपोथेटिकल IPv4 एड्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसने कह दिया हाइपोथेटिकल, तो जो हम लोगों ने वो पढ़े थे उसमें वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो कह रहा है हाइपोथेटिकल IPv4 एड्रेस ऑफ 36 बिट्स। अब हम नेचुरली जो पढ़ते हैं वो 32 बिट्स का होता है ना IPv4, मगर इसने कह दिया है कि IPv4 हाइपोथेटिकली 36 का बिट का आप मानिए। ठीक है, 36 बिट्स के मानिए आप। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्लास ए कंटेन करता है 2⁵ आईपी एड्रेस। इसमें ठीक है, क्लास ए जो है वो 2⁵, तो वैसे ही देखो यहाँ पे भी एक बिट ले रहा है, फिक्स कर रहा है। और हम लोग जो 2⁵32 वाला पढ़ते थे 32 बिट्स में, उसमें भी जब क्लास ए का देखते थे तो हम एक बिट फिक्स कर लेते थे, तो 2⁵31 बचता था। तो वैसे ही सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी चीजें कर सकते हैं, जैसे वहां पे हम लोग करते थे। वहां पे क्या एक सर्कल बनाते थे, तो ऐसे यहाँ पे भी सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न दिख रहा है कि भाई एक बिट फिक्स करके 2 बिट फिक्स करके ही चीजें आगे क्लास, क्योंकि क्लास डी तक पूछ रहा होगा ना, IPv नंबर, हाँ क्लास डी पूछ रहा है, तो क्लास डी तक पहुंच रहा है। तो जैसे वहां पे भी हम लोग जाते थे ना, तो एक सर्कल बनाए थे, याद करो, एक सर्कल बनाते थे, और फिर हम लोग कहते थे कि इसमें से जब एक बिट, ये तो ओवरऑल 2⁵36 का होगा, मगर वहां पे 2⁵32 का होता था, मगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2⁵36। ठीक है, अब क्या होता था, एक बिट फिक्स करते थे तो ये हाफ पार्ट में बढ़ता था ना, तो ये तुम्हारा क्लास ए हो जाता था, और क्लास ए में एक बिट फिक्स हो गया, तो 2⁵36 में -1 कर दोगे 35 बचेगा, और यही वो क्वेश्चन भी कह रहा है। अब हम ऐसे ही करते करते क्लास डी तक पहुंच जाते हैं। तो अब इसको हम हाफ पार्ट में बांटेंगे, इसमें से बिट एक फिक्स करेंगे, 2 बिट फिक्स हो गई है, टोटल 2 बिट फिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पे ये जो आएगा वो क्लास बी आ जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2⁵36 - 2 34 हो जाएगा, तो क्लास बी में 2⁵34 हो जाएगा। अब इस पार्ट में से एक बिट और फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे ये क्लास सी का हो जाएगा, है ना, क्लास सी का हो जाएगा। इसमें कितनी बचेंगी, 2⁵36 - 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बिट फिक्स हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 36 हो गया है, अब हमें डी तक जाना है, तो फिर से एक बिट और फिक्स करेंगे, तो ये तुम्हारा बढ़ जाएगा फिर से, और ये तुम्हारा डी हो जाएगा, ये तुम्हारा ई हो जाएगा, सॉरी।
ठीक है। अब डी में हमारा कितना बचेगा, अब डी में एक और बिट फिक्स हो गया है ना, तो मतलब टोटल 4 बिट फिक्स हो गई हैं, और 36 है तुम्हारा यहाँ पे, 36 में 4 माइनस कर दोगे तो 32 बचेगा, तो 2 की पावर 32 आ रहा है। तो एक तरीके से हमें पता चल गया कि क्लास डी जो है उसमें आईपी एड्रेस आ रहे हैं 2 की पावर 32, है ना, 2 की पावर 32 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 की पावर 32 तुम्हारा आईपी एड्रेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो 2 की पावर 32 है, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, ठीक है, या डीपीपी आप पीडीएफ में देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डीपी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस में से मैच करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्लास ए आईपी एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 0000। तो जो ए ऑप्शन है, क्लास ए का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो हमने क्या बताया था, जो रेंज होती है वो 1 से 126 तक होती है। तो ये जो 000 और 0 दे रखा है, ये हमारा किसके लिए होता था, राउटर के लिए फिक्स होता था, डिफॉल्ट राउटर के लिए। तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन है वो गलत है। अब हम बी पे आ जाते हैं। तो अब तुम्हारा बी क्या दे रखा है, क्लास बी आईपी एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 127। अब क्लास बी, ठीक है, क्लास बी दे रखा है, वो रेंज क्या होती थी 128 से 191, है ना। अब 128 से 191 दे रखा है और ये कह रहा है 127 आया, स्पेशल एड्रेस हो गया। अब आगे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब 127 तो रिजर्व होता है, वो क्लास बी के थोड़ी लेना आएगा, वो तो सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए होता था, है ना, लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता था। तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, तो क्लास बी भी गलत हो गया, सॉरी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हमारा जो क्लास सी आ रहा है, क्लास सी स्टार्ट फ्रॉम एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 191। अब देखो क्लास बी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग गलत कर दिए होंगे ये क्वेश्चन। अब देखो क्लास बी का जो होता है वो 192 से लेके, ठीक है, वो होता है तुम्हारा 223 तक। बट यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दे रखा है 191.0.0.0। अब ये तो तुम्हारा इसमें आता है क्लास बी का, वो भी नेटवर्क है ये, ठीक है, ये आईपी एड्रेस थोड़ी नहीं, क्लास बी का तुम्हारा नेटवर्क है। ठीक है, एक तरीके से आईपी एड्रेस भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें कोई नेटवर्क आईडी थोड़ी ना बोला है, ये नेटवर्क आईडी है, बट ये क्लास बी का होता है ना, ये क्लास बी का है। ठीक है, और वो कह रहे हैं क्लास सी का, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। जो तो डी होगा, जो तुम्हारा नन दे रखा है वही ऑप्शन सही होगा। तो तुम्हारा जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत इजी था, इतना भी कोई हार्ड नहीं था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर to the IP address contained in class A, ratio of the number of IP address contained in class A to that of class C। मतलब IP address क्लास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है हमारा। ठीक है, पहला जो कह रहा है ये क्या है कि स्टेटमेंट वाइज है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कह रहा है कि क्लास ए और क्लास ई, क्लास ए और क्लास ई, ठीक है, इसके बीच में हमें उसके नंबर ऑफ आईपी एड्रेस के रेशियो बताना है। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे कितना होता है, 2 की पावर 31 होता है क्लास ए में, है ना, 2 की पावर 31। और फिर तुम्हारा क्लास ई में आते हो तो क्लास ई में 4 बिट फिक्स हो जाती है, 2 की पावर 32 में 4 माइनस कर दोगे तो 2 की पावर 28 बचेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ से 2 की पावर एक तरीके से 4 कॉमन लोगे, सॉरी 3 कॉमन लोगे, है ना, ऐसे लिख सकते हो 28 अपॉन 2 की पावर 28, है ना, ये लिख सकते हो ना, हम लोग यही तो लिखेंगे। तो ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या बचेगा 8 अपॉन 1, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 8:1। तो ये तुम्हारा हो गया। तो एक तरीके से जो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि 8:1 ही में आ रहा है। ठीक है, समझ गए होगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसमें कोई इतने बड़ा खास नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कंटेन इन क्लास डी इज 75% लेस देन द आईपी एड्रेस कंटेन इन क्लास बी। अब यहाँ पे वो कह रहा है लेस देन, किसी से कम हो रहा है, तो जो जिससे कम हो रहा है उसको माइनस करके ऊपर लिख देते हैं, और इस टू हमें उससे क्या करना है, कह रहा है कि क्लास बी से कंपेयर करना है, तो क्लास बी से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो वो तुम्हारा परसेंटेज निकलेगा
परसेंटेज वाले उसमें पढ़ते हैं, इतना तो आप लोगों को मैं मान सकता हूँ कि आता है चीजें, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि क्लास बी से वो कंपेयर कर रहा है क्लास ई को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लास बी से माइनस करना पड़ेगा क्लास ए को, है ना, अपॉन, सॉरी क्लास ई से कर रहा था ना, तो क्लास ई से, और फिर अपॉन में किससे कंपैरिजन किससे करें, वो क्लास बी से। तो ये वाले से हमें ये रूल आएगा परसेंटेज के लिए, है ना, क्लास बी का डिफरेंस बताना है ना कि उसमें से कितना कम हो रहा है, उसमें से इतना कितना परसेंटेज कम हो रहा है ना, क्लास डी से है, सॉरी क्लास ई से भी नहीं है, क्लास डी से, ठीक है। तो क्लास डी से कितना कम हो रहा है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कितने कितने होते हैं। तो एक तरीके से देखो क्लास बी में आईपी एड्रेस कितना होता है 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर डी में 4 माइनस करोगे 32 में से तो तुम्हारा 28 आएगा। क्लास बी में 2 माइनस होते हैं इसलिए 30, अब नीचे भी 2 की पावर 30 आ जाएगा, है ना, 2 की पावर 30 आ गया। अब यहां से देखो 2 की पावर 28 कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 और कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 28, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 28 लिख लेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, ठीक है, 3/4। अब देखो 3/4 आ रहा है, तो मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट आ रहा है, तो इसको जब इंटू 100 करोगे परसेंटेज में, ये तो रैशनल में आ गया, इसको परसेंटेज में करोगे ये 25 आ जाएगा, और 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, 75%। तो तुम्हारा आंसर ये हो गया, ठीक है, 75। और तुम्हारा जो वो बोल रहा था वो 75 ही बोल रहा था, तो दोनों ऑप्शन सही, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए यहाँ पे आके। तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है तुम्हारे 5th क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। 6 भी आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ नेटवर्क्स प्रेजेंट इन क्लास बी आर 2 रेज टू द पावर m, 2 रेज टू द पावर जो m है वो b का है, ठीक है, क्लास लिखा है, ये b जो है वो क्लास b का है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स दे रखा है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क इन क्लास सी आर, अब कह रहा है ये क्लास सी में नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कभी कभी गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो होता है वो ऑप्शन से हमें इलिमिनेट करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन, क्योंकि क्रॉस चेक करते हैं ऑप्शंस में, फिर जो हमारा आंसर आ जाता है वो टिक करके बढ़ जाते हैं, ठीक है, सिंगल चॉइस करेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से इलिमिनेट करते जाएंगे, जो हमारा मैच कर जाएगा वो हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप इससे सीख सकते हैं, ठीक है। हर चीज देखो, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कंसेप्ट कैसे रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट कैसे इसमें लगाते हैं, है ना। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स है, बहुत ही डेप्थ में है, बहुत ही लीन है, एकदम 1 to 1 पॉइंट कनेक्टेड है। बस सिर्फ आप इस पे पूरा टेस्ट करके आप पूरा इसको पढ़िए, ठीक है, पूरा इसको फॉलो करिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सीएन सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए, मतलब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ऊपर से आपको गेट में आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो चुटकियों से, चुटकी बजाते बजाते सॉल्व हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी रैंक फोड़ देंगे। तो चलिए क्लास 6 में ऐसी, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि नेटवर्क जो है वो 2 की पावर m है क्लास बी में। अब क्लास बी में 2 की पावर m नेटवर्क्स हैं, हमें क्या पता होता है कि 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर, अब क्लास बी में नेटवर्क कितने होते हैं टोटल 16 में माइनस 2 14, है ना, तो 2 की पावर 14 हो जाएंगे। तो यहां से तुम्हारा जो m जो आएगा तुम्हारा निकल के वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या है, क्योंकि क्लास सी का हमें बताना है होस्ट कितने होते हैं प्रेजेंट, है ना। एक तरीके से पहले ये देख लो कि हम क्लास सी में जो होस्ट होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी पता होना चाहिए ना कि क्लास सी में होस्ट कितने होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट बताना है। अब क्लास सी में होस्ट देखो क्या होता है, पहले तो एनआईडी 24 बिट की हो जाती है, होस्ट हमारा 2 की पावर 8 हो जाता है, 2 की पावर 8 माइनस 2 हो जाती है, क्योंकि 8 बिट बाकी है और पहला आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस हम हटा देते हैं, जिसमें सारे 0 और सारे 1 होते हैं एचआईडी में, है ना। तो इसलिए तो तुम्हारा जो होता है होस्ट आता है वो 2 की पावर 8 माइनस 2 होता है, ठीक। अब ऑप्शन में 2 की पावर 8 माइनस 2 हमें ढूंढना है m के टर्म्स में, है ना। इसीलिए हम लोग क्या जा रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन होगा उसमें जो m की वैल्यू है वो पुट करके देख लेते हैं। अब m की वैल्यू देखो यहाँ पे जब पुट करोगे ऑप्शन नंबर 1 में वो क्या आएगा 2 की पावर
14 माइनस 2, ये तो इससे मैच नहीं हो रहा है, ये चीज इससे मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे, 2 की पावर m प्लस 2, ठीक है, एंड देन माइनस 2, ठीक है, तुम्हारा ये है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर m प्लस 2 माइनस 2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 14 प्लस 16 माइनस 2। अब 2 की पावर 14, 2 की पावर 16 माइनस 2, यहाँ पे देखोगे 2 की पावर 8 माइनस 2 आ रहा है, तो ये इससे भी मैच नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ओ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ना, तो क्लास सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सी है, वहां पे जो ऑप्शन होना चाहिए था, पता है क्या होगा, वो तुम्हारा होगा 2 की पावर m प्लस 2 का रूट लगा था माइनस 2। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, टाइप करने में थोड़ा सा एरर हो गई है, तो अब इसमें वैल्यू रखने थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, बट आपको सोल्यूशन में आपको सही करा दे रहा हूँ, तो वो फिर आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो क्लास सी में अब यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर तुम्हारा 16 का रूट माइनस 2 आएगा, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 2 होगा ना, क्योंकि रूट से बाहर निकलना है, तो इसको क्या लिखते हो, मतलब 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, यही तो लिखा है 2 की पावर 16, और ये अब दो मिल गए हैं तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 8 बचेगा। अब 2 की पावर 8 माइनस 2, अब ये देखो ये चीज और ये चीज मैच कर गई है, ये चीज मैच कर गई है ना, ये चीज और ये चीज दोनों देखो सेम लिखे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, 2 की पावर m, 2 की पावर 14, क्योंकि m 14 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, इससे ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सिर्फ सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन जो भी हो गए, इनको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग जो भी अभी 2 क्वेश्चन बच्चे हैं उनको भी सॉल्व करके खत्म करते हैं डीपीपी, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ नेटवर्क्स प्रेजेंट इन क्लास बी एंड क्लास सी आर 2 रेज टू द पावर p एंड 2 रेज टू द पावर q रिस्पेक्टिवली, तो हमारा 2 रेज टू द पावर p जो है वो तुम्हारा क्लास b का नेटवर्क बता रहा है, ये b का हो गया। ऐसे 2 की रेज टू द पावर q जो है वो तुम्हारा c का बता रहा है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट इन क्लास b एंड c आर 2 रेज टू द पावर m माइनस 2, 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। जो होस्ट का दे रखा है ये नेटवर्क के है, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा 2 की रेज टू द पावर m माइनस 2 जो है वो b, और 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 ये c, ठीक है। ये तुम्हारे होस्ट के दे रखे हैं, ठीक है, ये है। अब हमें आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑप्शंस हैं, अब हमें इस आर दे दिया है तो शायद मल्टीपल सही हो सकते हैं, इस आर से पता चल रहा है। तो अब हमारा ऑप्शन ये है कि P और Q के बीच में रिलेशन बताना है, तो पहले P और Q की वैल्यू तो पता चल जाए कितनी होती है। तो नेटवर्क P के 2 की पावर P इज इक्वल टू क्लास B का नेटवर्क कितना, 2 की पावर 14, तो यहां से P क्या आ गया 14, ऐसे 2 की पावर Q कितना 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 बोलो कितना, ठीक है। 6 आ रहा है, 2 की पावर Q 60, C में कितना होता है 21, 21 लिख दो, 21 एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ से Q जो आ जाएगा वो तुम्हारा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका रिलेशन पता कर लेते हैं। तो हम लोग रिलेशन कैसे पता कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो, P is to Q कर दो, क्योंकि हमें डिवाइड कर देंगे तभी हमें एक तरीके से समझ भी आएगा कि क्या हो रहा है। तो अब ये 14 2 जा चला जाएगा, 7 2 जा चला जाएगा, 7 3 जा चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3P इक्वल टू 2Q आ जाएगा। ये तुम्हारा रिलेशन आ रहा है। अब ऑप्शन ए देखो यही दे रहा है 2Q इक्वल टू 3P, हाँ, तो तुम यहां से तुम कह सकते हो कि ए ऑप्शन जो है वो सही है ना। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो गया। देन नाउ आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं। बी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नेटवर्क्स प्रेजेंट इन क्लास ए। अब क्लास ए के नेटवर्क बता रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब n में आ गया, तो अब हम लोग जरा n और m की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहां से जब हम लोग n और m की वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो क्या आएगा, अब देखो होस्ट बता रहा है 2 की पावर b में होस्ट कितने होते हैं, तो 2 की पावर m माइनस 2 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 2 से। ऑब्वियस सी बात है, ये सब तो याद होना चाहिए, ये सब नहीं याद होगा तो फिर आप
सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, है ना। नाउ अब तुम्हारा इसको कंपेयर कर लेते हैं क्लास C से। क्लास C में होस्ट कितने होते हैं 2 की पावर 8 माइनस 2, देन यहाँ से 8 आ जाएगा n की वैल्यू। देखो कितना सिंपल है, कितना स्मूथ जा रहा है ना, मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग n के टर्म्स में a की वैल्यू, a क्लास जो हमारा क्लास जो a है, ठीक है। अब क्लास A में हमें क्या बताना है नंबर ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क हमें पता होते हैं, क्लास A में नेटवर्क हमारे पास कितने होते हैं 2 रेज़ टू द पावर 8 ओवरऑल होते हैं, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 2 कौन से माइनस होते हैं, एक जो सारे जीरो होते हैं, एक जो 127 बनता है ना, वो सारे माइनस करते हैं ना हम लोग इसमें से, तो वो 2 माइनस करने पड़ेंगे। अभी तक क्या होता था नेटवर्क में जितने बिट फिक्स होते, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, बताता हूँ। देखो 7 क्यों होता था, क्योंकि 8 बिट फिक्स हो जाता था, 8 में 8 बिट फिक्स, 1 बिट फिक्स हो जाएगा तो 7 बचेगा। तो और ये 2 माइनस क्यों होता था, सारे जीरो और 127 वाला माइनस हो जाता था। अब ये देखो यहाँ पे हमारे सेट हो रहा है कि नहीं, जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में जो दे रखा है वो दे रखा है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू यहाँ से 8 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 2। ये इससे मैच हो गया, तो फिर हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ए भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। अब कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन एम और एन। यहां से देखो एम और एन से जब रिलेशन निकालोगे, ठीक है, तो वो हम m इज टू एन कर देते हैं, तो m 16 इज टू 8, ये 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा m इक्वल टू 2n, ठीक है। तो अब m इक्वल टू 2n आ रहा है, m इक्वल टू 2n आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। देखो कितना सिंपली हम लोग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन p एंड n पूछ ले रहा है, p और n। p हमारी वैल्यू यहाँ पे आई थी, ये देखो p है और ये n है, इसके बीच में रिलेशन हम लोग पता कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, p बाई n कर देते हैं, p 14 ये 8, इसको डिवाइड कर दो 2 से 7 और ये 4, देन यहाँ पे चला जाएगा 4p इक्वल टू 7n, है ना। 4p इक्वल टू 7n आ रहा है, 4p इक्वल टू 7n आ गया। तो तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वो भी सही हो गया, है ना। डी ऑप्शन भी सही हो गया, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ए बी सी एंड डी, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। Now move to the question number 8, and the question number 8 is saying that which of the following IP address cannot be assigned to any host। किसी होस्ट को असाइन नहीं हो सकते, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू हैव टू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर CN बेसिक्स, है ना। उसका अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि पहला देखो, द फर्स्ट ऑप्शन इज 127.10.15.243। as we know, if in the first octet we got the 127, then after that whatever is written is reserved for loop back testing and self connectivity. So this special type of IP address will not assign to any host, है ना। not assign होगा ही नहीं, host के लिए assign ही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर goes wrong, ठीक। then move to the question number option number B। option number B is 129.46.255.255। now as from the first octet we came to know that, पता चलता है हमें कि ये क्लास B का है, एंड इन क्लास B HID बिट्स आर 16, है ना, 16 बिट होते हैं, एंड दीज आर HIDs। एंड अगर ये HID है तो हमारे दोनों HID, जो भी HID दोनों ऑक्टेट है वो ऑल वंस है, है ना, क्योंकि 255 है तो ऑल वंस है ये तो। और अगर किसी भी HID में ऑल वंस होते थे देन इट विल बी डी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है ना।
ये बोला था कि ये जो तुम्हारा बी उसमें अगर आ जाता है कि ये सारे दोनों सेम हो जाते हैं तो तुम्हारा जो होता है वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जाता है, तो फिर ये भी किसी को भी असाइन नहीं हो पाएगा, है ना। तुम्हारा ये चीज डायरेक्ट, क्योंकि बी जो है वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में आ गया, और जो तुम्हारा ए है वो 127 आ गया, वो किसी होस्ट को असाइन नहीं कर सकता है 127, और ये यहाँ पे HID के अंदर सारे वंस आ गए हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों असाइन नहीं हो सकते, एक तरीके से हमारा ए भी सही है, बी भी सही है ना, क्योंकि कैन नॉट बी असाइन लिखा हुआ है। तो हमारा वही चीज देखो ऑप्शन सी में लिखा है, बोथ ए एंड बी, है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बस यही 8 का सोल्यूशन है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग DPP 2 पे आते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो DPP नंबर 1 खत्म हो गई, तो हम लोग अब DPP नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। DPP नंबर 2 के सॉल्यूशंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग DPP 2 कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 DPP 2 में क्या कह रहा है कि चलो, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मतलब हमारा यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है, इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन डिफरेंट क्लास इज पॉसिबल। यूनिकास्ट में तो हमारा क्या था, यूनिकास्ट में देखो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक मतलब सिंगली कर देते हैं ना, हाँ। तो जो तुम्हारा ऑप्शन ए है वो 1:1 कंप्यूटर होता था कि एक से एक करता है, मगर वो कह रहा है कि डिफरेंट क्लास में पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो था ही कि इसका जो IP एड्रेस है वो किसी क्लास ए में हो और इसका क्लास बी में हो, पॉसिबल होता था। तो फिर ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि याद करो एक ब्लॉग बना रहे थे, फिर उसके अंदर IP एड्रेस लिख रहे थे, वो किसी एक एड्रेस मतलब वो किसी क्लास का होता था, फिर सेकंड हमने दूसरे क्लास का लिया था, थर्ड एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था तो वो डिफरेंट क्लास में जा रहा था, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं तुम्हारा क्लास ऑप्शन नंबर बी में, कह रहा है इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटिंग अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन सेम नेटवर्क इज पॉसिबल। अब सेम नेटवर्क में भी हो सकता था, याद करो ऐसे सर्कल बनाया था, फिर यहाँ से एक होस्ट दूसरे होस्ट को भेज रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं किया होता, तो फिर सेम क्लास में ही भी तो जा रहा था, सेम नेटवर्क में भी जा रहा था, तो सेम क्लास से भी सेम नेटवर्क में भी जा सकते, तो तुम्हारा जो ऑप्शन बी है वो भी सही है, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कवर कर रखा है हमारे कनेक्शन वाले उस पे वीडियो पे, ठीक है, कनेक्शन इन कंप्यूटर नेटवर्क करके और क्वेश्चन वो था लेक्चर था, उसमें हमने ये सारी चीजें एकदम ब्रीफ डिस्कस की है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर जो सी जो है वो कह रहा है ट्रांसमिटिंग अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल कंप्यूटर इज मल्टीकास्टिंग। अब ये ऑप्शन नंबर जो सी है, सी जो दे रखा है, अब ये रखा है कि मल्टीकास्टिंग, ठीक है। मल्टीकास्टिंग जो होता था वो तुम्हारा क्या होता था, वो ये नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, वो होता था 1:many, है ना, मतलब क्या होता था कि एक से बहुत सारों में, सब में नहीं, ऑल में नहीं, इसमें क्या कह रहे हैं ऑल, है ना। तो वो जो होता था वो तुम्हारा पता है किसमें आ जाता था, वो आ जाता था तुम्हारा डायरेक्ट में, है ना, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, तो वो तुम्हारा इसमें होता था जब वो ऑल में हो जाता था, ये जब 1:all होता था, है ना। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी के कह रहे हैं ट्रांसमिटिंग अ पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू मैनी कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ये अब दोनों देखो उल्टा कर दिया है, जो सी में ब्रॉडकास्ट होना था वो डी में मल्टी ब्रॉडकास्ट कर दिया है, और जो तुम्हारा डी में मल्टी होना था तो वो सी में मल्टी कर दिया है। तो यहाँ पे 1 to many जो दे रखा है, जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होता है तो 1 to all है, और जो मल्टी होता है 1 to many है होता है, मगर यहाँ पे 1 to many को DBA बता दिया है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो इधर आंसर आएगा पहले का, वो सिर्फ आंसर आएगा ए एंड बी, ठीक है, तो आंसर ए और बी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा बता रहा है, इज लिखा है तो मे बी शायद ये सिंगल चॉइस होगा। क्या दे रखा है, नेटवर्क आईडी इज सेम फॉर ईच क्लास ऑफ IP एड्रेस। सबका थोड़ी ना सेम होता है, कुछ भी लिख देगा उसको तुम टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या कह रहा है, ये जो क्लास ए है, अब क्लास ए नहीं सॉरी ऑप्शन ए है, वो कह रहा है कोई भी IP एड्रेस हो, एनी, ठीक है, एनी IP एड्रेस जो है वो सेम नेटवर्क आईडी होता है,
ये थोड़ी ना होता है। क्या होता है देखो, अगर 121 डॉट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है 0.0, ये देखो क्लास ए में आता है। और ऐसे ही अगर 200.16.32.0 ये दूसरा है, ये क्लास सी का है, तो सबका अलग अलग नेटवर्क आईडी होता है ना, तो फिर इसीलिए ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए गलत हो जाएगा। अब क्या आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, कह रहा है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज सेम फॉर ईच क्लास। ये भी गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है, साफ साफ गलत है भाई। डीबीए जो होता है, डीबीए उसमें क्या होता है, एचआईडी पार्ट जो होता है वो सारे वंस हो जाते हैं, है ना, ऑल वंस होते हैं। अब एनआईडी तो चेंज हो सकती है ना, जब एनआईडी चेंज हो सकती है तो सबके लिए सेम थोड़ी ना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी पे आते हैं, एलबीए इज सेम फॉर ए बी सी। अब एलबीए होता है, एलबीए जो होता है वो सेम होता है सबके लिए, सेम, क्योंकि वो क्या होता है, ऑल वंस थ्रू आउट दी 32 बिट्स, है ना। तो तुम्हारा सी सही है। जो भी 225.225.225 लिखते थे 4 बार, है ना, तो ये सबके लिए सेम होता था ना, तो ये एलबीए सबके लिए सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब डी भी देख ही लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है। कह रहा है कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस एलबीए फॉर क्लास डी इज, ये भी गलत है, कुछ भी लिख देते हैं। डी जो क्लास होता है उसमें ना एनआईडी होती है ना एचआईडी होती है, ये दोनों नहीं होती, तो फिर ये इसमें कहां से एलबीए आएगा, एलबीए हो ही नहीं सकता, है ना, एलबीए हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहां पे आएगा आंसर सिर्फ सी सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कंसीडर्ड अ होस्ट विथ आईपी एड्रेस 192.1.11.0.238 ठीक है, हाउ मेनी नेटवर्क आईडी बिट्स आर एलोकेटेड फॉर अ गिवन आईपी एड्रेस। अब हमें अगर इस आईपी एड्रेस से, जो आईपी एड्रेस लिखा है 192.11.0.11.0.248 है ना, ये दे रखा है। अगर इससे हम पता चल जाए कि ये किस क्लास का है, तो ये क्लास किसका है, क्लास सी का है, क्लास सी का है, क्योंकि क्लास सी की रेंज क्या होती है 192 से 223, है ना, तो ये क्लास सी का है। और क्लास सी में एनआईडी कितना होता है, एनआईडी होता है 24 बिट्स, है ना, तो फिर ये ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा कि एनआईडी में कितने बिट एलोकेट होते हैं 24, तो तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 24, ठीक है, समझ में आया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से बताना इनकरेक्ट कौन सा है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर, मतलब काफी हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है, एआरपी रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट विद इन द नेटवर्क। एआरपी रिक्वेस्ट याद है, एआरपी रिक्वेस्ट याद करो, जब हमें किसी का होस्ट एड्रेस का मैक एड्रेस पता करना होता था, जैसे कि उस होस्ट का कितना हमारे पास कितना नंबर आ रहा है, मतलब एआरपी रिक्वेस्ट हम लोग तभी ना करते थे। क्या होता था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आप लोगों में से किसी का नाम कॉल आउट करता हूं कि ये बंदा कौन है, तो वो सबके पास जाता है ना, तो वो ब्रॉडकास्ट होता था, सबके पास जाता था। तो वही चीज तो लिख रहा है कि एआरपी रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट विद इन द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये ऑप्शन तो सही है, तो मतलब जो तुम्हारा S1 है वो करेक्ट है, S1 करेक्ट है, तो ये हम काउंट करके नहीं लिखेंगे उसमें, क्योंकि पूछ रहा है ना कौन से इनकरेक्ट है। अब क्या कह रहा है, एआरपी रिप्लाई इज यूनिकास्ट। ये तो तुम्हारा क्या होता था, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, है ना, फिर जब ARP रिप्लाई है, रिप्लाई ये यूनिकास्ट होता था, याद करो, है ना, थ्योरी वाले पार्ट में सारा समझाया था यूनिकास्ट। अब मैंने जैसे कॉल आउट किया था नाम सबको, तो सबके पास मैसेज किया था। अब जिसका नाम, जैसे राजू को बोला कि राजू खड़े हो, तो फिर जो राजू होगा वो एक बंदा ही ना खड़ा होगा, वो कहेगा हाँ सर मैं हूं, बताइए क्या हुआ, तो वो जो रिप्लाई हुआ वो सिंगल आ रहा है ना, तो वो यूनिकास्ट हुआ, इसीलिए जो तुम्हारा S2 होगा ये भी सही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है S3 में हमारा कह रहा है मैक एड्रेस इज ऑफ 6 बाइट। मैक एड्रेस कितने का होता है, सॉरी 48 बिट्स का, याद है, टोटल 6 ऑक्टेट बनते थे,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब 8 से डिवाइड कर दोगे तो 6 बाइट आ जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि हमारा जो मैक एड्रेस है वो 6 बाइट का, तो ऑप्शन S3 भी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं S4 पे। S4 हमारा क्या कह रहा है, देखो और पढ़ो क्वेश्चन में कि S4 हमारा कह रहा है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर प्रोसेस कैन फाउंड विद इन द होस्ट। पोर्ट नंबर से कह रहा है कि पोर्ट नंबर से हमें पता चलता है कि होस्ट क्या है, तो यही तो बताया था, पोर्ट नंबर से हमें प्रोसेस पता चलता है ना, प्रोसेस पता चलता है विद इन होस्ट, है ना, यही होता था। तो ऑप्शन नंबर एस भी सही हो गया। तो एक तरीके से जो तुम्हारा आंसर है वो तुम्हारा 0 आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही है, S1 भी, S2 भी, S3 भी, S4 भी, और तुम्हें पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का वो आ जाएगा 0। अब अगर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, या तो एक तरीके से इन सबको नोट कर लो, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इसको नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसीडर अ होस्ट विद अ आईपी एड्रेस 190.11.25.0 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैलिड नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी बताना है इसमें से कौन से वैलिड है। तो तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड दैट इन विच क्लास इट इज लाइंग, है ना। तो फिर हम पहले देखते हैं कि ये 190, अब देखो ये तुम्हारा जो आ रहा है वो तुम्हारा क्लास सी में आ रहा है, सॉरी क्लास बी में आ रहा है। अब क्लास बी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो 128 से 191 होती है ना, 128 से 191। अब 190 के 1 से 190 जो है वो इनके बीच में आ रहा है, तो ये क्लास बी का हो गया। अब क्लास बी का हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो एनआईडी होती है वो 16 बिट की होती है। 16 बिट जो पहले दो ऑक्टेट होते हैं ना, 16 बिट। ऐसे ही जो तुम्हारा एचआईडी होती है वो भी 16 बिट होती है ना, ये दोनों है। अब अगर हमें नेटवर्क आईडी लिखना है, नेटवर्क आईडी, तो हम क्या करते हैं, एचआईडी बिट 0 कर देते हैं, एचआईडी बिट 0 कर देंगे, तो तुम्हारा जो नेटवर्क आ जाएगा, और एनआईडी को एज इट इज लिख देते हैं, तो जो तुम्हारा नेटवर्क आईडी आ जाएगी एनआईडी, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी 190.11.0.0, है ना, ये तुम्हारी नेटवर्क आईडी आ जाएगी। अब यही ऑप्शन देखो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा आंसर सी। इसका जो सेकंड मेथड है वो भी अगर आप देख सकते हैं, तो एक तरीके से आपको क्लास पता चल गया था, क्लास बी का है, तो इसका जो हमने क्या बताया था कि नेटवर्क मास्क जो पढ़ा था हम लोगों ने, वो क्या बताया था 255.255.0.0 होता था नेटवर्क मास्क क्लास बी का। अब इस नेटवर्क मास्क, ये तुम्हारा नेटवर्क मास्क है, नेटवर्क मास्क, ठीक है, नेटवर्क मास्क, और ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस। इन दोनों का जब आईपी एड्रेस का जब एंडिंग नेटवर्क मास्क से करते थे, तो तुम्हारा यहां से क्या निकल के आता था, एनआईडी, है ना। तो इन दोनों का जब बिटवाइज एंडिंग कर दोगे, तो जो तुम्हारा बिटवाइज एंडिंग का जो आंसर रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा यही निकल जाएगा 190.11.0। अब इसको आप लोग इस वाले जो सेकंड मेथड है, इसको मेथड सेकंड डाल देता हूं, मेथड सेकंड, ठीक है। ये जो सेकंड मेथड है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा रखा है, कंसीडर द आईपी एड्रेस दिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द गिवन होस्ट आईपी। तो जो तुम्हारा आईपी एड्रेस दे रखा है वो 224 डॉट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, 224.92.69। अब देखो मैं सिंपल बोल दिया मगर लोगों ने बहुत गलत कर दिया होगा, अब बताता हूँ कैसे। अब देखो ये चीज क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें पहले क्लास पता चल जाए, डीएबी जो होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसमें क्या होता है कि जो एनआईडी होती है उसमें ऑल वंस होते हैं, ठीक है, बट
अब एनआईडी के लिए हमें क्लास पता करना पड़ेगा, एनआईडी तभी पता चलेगी जब क्लास पता होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये किस में लाई कर रहा है। तो ये जो है वो क्लास, ये तुम्हारा क्लास डी में आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्लास डी में आ रहा है। अब क्या होता है, जो तुम्हारा क्लास डी का, अब क्लास डी में कैसे आ रहा है, उसका रेंज क्या होता है वो देख लो। 224 से लेके 230, शायद रेंज मेरे को एज इट इज याद नहीं आ रही है, चलो ठीक है, रेंज आप देख लीजिएगा क्या होता है, कुछ शायद क्लास डी का है ना, तो क्लास डी का क्या होता था हमारा, देखो ये 192 से 223 तक होता था, तो ये 2, हाँ याद आ गया, 224 से लेके हमारा होता था 239 तक, ठीक है, 239 तक। अब देखो 224 से 239 तक क्लास डी का होता था, ठीक है। अब ये क्लास डी का आ रहा है और ये देखो क्लास डी के अंदर रेंज कर रहा है, और इस क्लास डी के अंदर एनआईडी होती नहीं थी, क्लास डी के अंदर एनआईडी होती नहीं है, तो जब एनआईडी नहीं तो इसका डीबीए भी नहीं, ठीक है, डीबीए भी नहीं, तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा डी ऑप्शन आ जाएगा, नन। समझ में आया, क्योंकि एनआईडी है ही नहीं, और जब एनआईडी नहीं है तो फिर तुम्हारा जो होगा डीबीए नहीं होगा, और डीबीए नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, कंसीडर द आईपी एड्रेस 167.0. इतना इतना इतना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर द गिवन आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस सही है। पहला कह रहा है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, इज आर बोल दे तो मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो लिमिटेड एड्रेस तो सबका सेम ही होता है, तो जो ऑप्शन ए है 255 है ना, ऐसे ही सारे जो होंगे तुम्हारे 255.255.255.255 ये तुम्हारा तो सही होगा, क्योंकि ये एलबीए होता ही है, तो वो तुम्हारा जो ऑप्शन आ जाएगा ए सही हो जाएगा, एलबीए, ठीक है। फिर कह रहे हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अब देखो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए उसका जो आईपी एड्रेस दे रखा है वो 167.0.64.68। अब ये किसके अंदर लाई कर रहा है वो देखना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा क्लास बी में आ रहा है, क्योंकि क्लास बी की जो रेंज होती है वो 128 से 191 होती है ना, तो ये क्लास बी के अंदर आ रहा है, तो क्लास बी के अंदर जो तुम्हारी ये दोनों बिट, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी, ये तुम्हारी एनआईडी हो जाएगी। एचआईडी को हम 255 से रिप्लेस कर दें तो इसका डीबीए जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 116.0.255.255 है ना, ये आता है। और ये तुम्हें ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, सारे वो है, तो फिर ये मतलब तीनों ऑप्शन 255 दे रखा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अब हम आपसे आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। अब सी क्या दे रखा है, नेटवर्क आईडी फॉर द गिवन आईपी एड्रेस इज दिस। अब हम देख लेते हैं नेटवर्क आईडी, इसकी नेटवर्क आईडी क्लास बी है, तो क्लास बी का जो एनआईडी आएगा, ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगा, एचआईडी जो होगा वो 0 कर देंगे, तो एचआईडी ये दोनों 0 कर दो, तो पहले जो नेटवर्क आईडी वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये एचआईडी को 0 कर दो, 0.0। अब देखो ये मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और द गिवन आईपी एड्रेस इज सेम एज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऐसा थोड़ी ना है, डीबीए तुम्हारा ये है, एलबीए तुम्हारा ये है, तो तुम्हारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेम थोड़ी ना है, डीबीए इज नॉट इक्वल टू एलबीए, ठीक है। अब क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है करेक्ट डॉटेड डेसिमल नोटेशन ऑफ द गिवन हेक्साडेसिमल नोटेशन 60। अब कह रहा है कि इसका हमें करेक्ट डॉटेड डेसिमल नोटेशन बताना है। ये हमें जो दे रखा है नंबर 1621, ठीक है, 1620, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी एक करा रखा है, याद होगा तो, और 84.AF, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ये है तुम्हारा उसमें दे रखा है हेक्साडेसिमल नोटेशन में, ठीक है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे डॉट लगेंगे, यहाँ डॉट लगेंगे, यहाँ डॉट लगेंगे, क्योंकि हेक्सा है तो 2 मिलके 8 बिट बनेंगे, फिर ये 2 मिलके 8 बिट मिलेंगे, फिर ये 2 मिलके 8, फिर ये 2 मिलके 8। अब सबको अगर हम लोगों ने पहले इसको हेक्सा से बाइनरी मिलाएंगे, फिर जब सारे बाइनरी में लग जाएंगे उसको बाइनरी से हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें,
उसमें तुम्हारा डॉटेड डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल्स में। तो पहले हम लोग इसका देखते हैं कि इसको हम लोग 1 को 4 बिट से कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1, है ना। ये जो 1 को लिख दिया, ये पहला 1 लिख दिया है। अब 6 लिखना है, 6 हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 और 2 से। तो तुम्हारा 4 वाला 1 होगा, 2 वाला 1 होगा, 1 वाला 0 होगा। तो ये तुम्हारा पहला 16 लिख दिया है, ठीक है। तो उससे ये तुम्हारा 6 आ जाएगा और ये तुम्हारा 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा, ये हमने 6 से। अब 2 लिखना है तो 0 0 1 0, ये तुम्हारा 2 आ गया, है ना। अब जब 1 लिखने जाओगे तो 0 0 0 1, ये तुम्हारा 1 आ गया। ऐसे ही फिर डॉट लग जाएगा, ठीक। अब हम 8 लिखना है, 8 तो हमें पता है कि 8 हमारा सबसे पहला ही बिट होता है ना, 8 तुम्हारा। तो फिर ये तुम्हारा 8 0 0 0, ये तुम्हारा 8 लिख गया, ठीक है। अब 4 लिखना है, 4 हमें क्या होता है, 0 1 0 0, ये तुम्हारा 4 आ गया, ठीक है। देखो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, इसीलिए ऐसा आ गया, ठीक है। अब हमें डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट लिखा है। अब जो होता है वो देखो, ए जो होता है वो तुम्हारा 10 होता है, बी तुम्हारा 11, ठीक है, सी तुम्हारा 12, डी तुम्हारा 13, ये सब बता रखा है हमने, ठीक है, ई तुम्हारा 14 और एफ तुम्हारा 15, ठीक है। ये तुम्हारे होते हैं हेक्साडेसिमल। ए दे रखा है 10, अब 10 लिखना है तुम्हें, ए मतलब 10 लिखना है। 10 होता क्या है, 8 और 2 1 0 1, हाँ 1 0 1 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, 1 0 1 0, ये तुम्हारा ए आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, एफ, एफ मतलब सारे 1। इसको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लगना नहीं चाहिए, 1 0 1 0 डिफरेंट लगना चाहिए। अब जो एफ आएगा तुम्हारा, वो एफ वाला हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 1, ये तुम्हारा एफ हो गया। तो अब ये जो तुम्हारा आ गया है वो तुम्हारा किस में आ गया है, डेसिमल, हाँ डेसिमल में आ गया, सॉरी बाइनरी में आ गया है, ठीक है। ये तुम्हारे सारे कन्वर्ट हो गए इस हेक्साडेसिमल से बाइनरी डेसिमल नोटेशन में, बाइनरी डेसिमल नोटेशन में, ठीक है। ये बाइनरी डेसिमल नोटेशन आ गया। अब इनको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग नंबर्स में, ठीक है। अब इसको जब नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा 2 है, ये 4 है और फिर ये 16 है, 16 प्लस 4 तुम्हारा 20, 20 प्लस 2 22, तो तुम्हारा ये तुम्हारा 22 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 1 है, ठीक, ये तुम्हारा 1 है। 2 4 8 16 32, 32 प्लस 1 33, तो ये तुम्हारा 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये देखो यहाँ पे 1 2 4, ये 4 हो गया, फिर 8 16 32 64 और ये 128, 128 प्लस 4, 128 प्लस 4 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 128 प्लस 4 132, ये तुम्हारा 132 आ जाएगा। अब जब ये इसको लिखोगे तो देखो ये 128, ये तुम्हारा 32, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1, ठीक है। इन सबको ऐड कर दोगे तो वो 1 आ जाएगा 175, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो कन्वर्ट होके इसको लिख दिए हैं, इसको लिख दिए हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आ गया, इसी में ही कन्वर्ट करना था। तो अब इससे हम लोग इस पे आ गए। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो 22 33 132 और 1, हाँ तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर सी हो गया, ये 8 का हो गया। अब इसके आगे तो डीपीपी खत्म हो गई है, तो फिर इसी के साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं। तो देखिए कितने हम लोगों ने, अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमें सॉल्विंग आती है क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल लगाना अच्छे से, तो हम हर एक चीज कर लेंगे। देखो कितने आसानी से हम हर एक कॉन्सेप्ट को, जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको क्लास में, हर चीज क्वेश्चंस में लग रही है, उसके थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए होंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पे आपको समझ नहीं आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप जाइए, ज्वाइन करिए, डिस्कस करिए, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर मैं आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई करके सॉल्व करा दूंगा। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये सारा चीजें आप नोट करिए, सॉल्व करिए, पूरा रिवीजन करके आइएगा। अगला नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको देखिएगा, मगर आप पिछला रिवाइज करेंगे तभी वो चीज समझ में आएगी। तो इसी के साथ अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।